Good morning, student. This is second lecture of relations. In the previous video lecture, we have seen relation and types of relation. Now, in this video lecture, we will see example on relations. Example number 1: a relation R defined by R is equal to set of all ordered pair A comma B such that A subset of B. Show that R is partial order relation. Is this relation compatible? तो देखो ये रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है. ये बिल्डर मेथड से आपको रिलेशन की डेफिनेशन बताया है कि R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B. तो देखो मीनिंग क्या है इसका. ये ऑर्डर्ड पेयर जो कैपिटल A B जो है ये भी सेट है. ये रिलेशंस के अंदर कब आएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में कब आएगा, जब A जो है वो B का सबसेट होगा. सबसेट की भी डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ए सबसेट ऑफ बी मीन्स ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी के भी एलिमेंट है, राइट है. तो ए अगर सबसेट रहेगा बी का तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशंस आर रहेगा, राइट है. तो ये डेफिनेशन है हमारी रिलेशंस की, राइट है. और आपको बताना है कि ये रिलेशन जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है. तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस की डेफिनेशन हमने देखे थे. पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस कब होता है, जब रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, राइट है, और एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. अगर ये रिलेशन जो है तीनों रिलेशन होती है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी, एंटीसिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो रिलेशन को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे. उसके बाद कॉम्पिटेबल है या नहीं है ये आपको गेस करना है. कॉम्पिटेबल कब होती है, जब रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होती है तो रिलेशन को कॉम्पेटिबल बोलते हैं, राइट. तो पहले हम शो करेंगे कि ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है. मीन्स आपको शो करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. उसके बाद देखो रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी शो कर चुके होंगे. कॉम्पिटेबल है या नहीं है, बस हमको ये देखना पड़ेगा कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं. अगर सिमेट्रिक होगी तो वो कॉम्पेटेबल भी होगी, राइट है. तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट गिवन रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए सबसेट ऑफ बी. ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी रिलेशन में रहेगा अगर ए जो है वो, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट का सबसेट अगर है तो, राइट है. तो अब हमारा है फर्स्ट हमको शो करना है रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, देखो हर क्वेश्चन के अंदर जो रिलेशन की डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से जो है आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इसकी डेफिनेशन आपने बना लेना. इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर जैसा स्ट्रक्चर दिया है रिलेशन जो सेट है उसका जैसा स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो लिख लेना है पहले. तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या सपोज करना है और क्या शो करना है, राइट है. तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस किसको बोलते हैं, हमने देखे हैं कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट का सेम नंबर का ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन में आना चाहिए तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. अब यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड पेयर कैसा है, ए कॉमा बी. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बनेगा, जब ए कॉमा ए, राइट है, यानी ए कॉमा ए सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में रहेगा. सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में रहेगा और वो सारे एलिमेंट जो सेट के अंदर है, यहाँ पे सेट तो बताया नहीं, सेट क्या है, यहाँ पे सबसेट वाला रिलेशन दिया है. तो हर सेट के लिए जितने भी सेट एग्जिस्ट होते हैं हर सेट के लिए ये रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए तो ही ये रिलेशन जो है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा. तो हमको ये शो करना है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए मीन्स ए क्या है, सेट है. तो सारे सेट के लिए शो करके बताना है हमको, राइट है. तो एज वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जब मैंने आपको सबसेट की डेफिनेशन बताया था तो वहाँ पे 3 नोट लिख कर दिया था, जिसमें एक ये भी था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है. दैट इज ए अगर कोई सेट है तो ए सबसेट ऑफ ए रहेगा. देखो ए सबसेट ऑफ ए रहेगा इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई कर रहा है हमारा डेफिनेशन ऑफ रिलेशन से, कि इनका जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है फॉर एवरी सेट के लिए आपने ये रिलेशन शो की. इंप्लाइज दैट ये क्या बता रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ये तो आपको शो करके बताना था कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए,
अगर ये आप शो कर लिए मीन्स आर जो है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। तो नेक्स्ट हमको शो करना है एंटी सिमेट्रिक। तो पहले आप देख लो कि रिलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से एंटी सिमेट्रिक में आपको क्या शो करना है। एंटी सिमेट्रिक क्या होती है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस की डेफिनेशन है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा ए भी रिलेशन में है, इस तरह के दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, तो इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी रहेगा। ये हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब हमारा जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर कैपिटल लेटर यूज है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द गिवन रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो देखो इसको कैसे शो करेंगे, जो इफ पार्ट है वो आपको सपोज कर लेना है। सपोज कर लेना है कि ये जो है सिचुएशन हमारे रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है। फिर ये सिचुएशन को आपको सपोज करके ये देन वाला पार्ट जो है वो शो करना है। तो आप ये शो कर लेंगे कि रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। तो मैं क्या किया हूँ कि इफ पार्ट को सपोज कर लिया हूँ, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, सबसेट वाली। ये शो कर रही है कि फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए है वो सबसेट है सेकंड एलिमेंट का, मीन्स ए सबसेट ऑफ बी। उसी तरह से बी बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये क्या शो कर रहा है, बी सबसेट ऑफ ए। अब ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी है, राइट है, ए इज इक्वल टू बी बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट। तो देखो हमने इफ पार्ट को सपोज किए थे और देन पार्ट हम शो किए, इम्प्लाइज दैट आर इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, राइट है। अब ये दो हो गए हमारे पास। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव शो करना है। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, ये द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ए कॉमा बी अगर आर में रहेगा और बी कॉमा सी, अगर इस तरह के दो ऑर्डर पेयर अगर आर में हैं, तो थर्ड ऑर्डर पेयर मतलब ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। देखो किस तरह के ऑर्डर पेयर है, ए कॉमा बी, ये ऑर्डर पेयर बी पर एंड हो रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर बी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बी को कट करेंगे तो ये ए और सी का नया ऑर्डर पेयर भी आर में आना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव रहेगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो इसको भी हम कैसे शो करेंगे, इफ पार्ट हम सपोज कर लेंगे। तो ये इफ पार्ट मैंने सपोज कर लिया, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन आर जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, इससे हमको ये इंप्लाई करेगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए सबसेट ऑफ बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी सबसेट ऑफ सी। तो देखो ए सबसेट ऑफ बी मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में है, राइट है। बी सबसेट ऑफ सी मीन्स बी के सारे एलिमेंट सी में। तो ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट सी में, इसका मतलब ये होगा कि ए के सारे एलिमेंट जो है वो सी में है। ए के सारे एलिमेंट सी में मीन्स ए सबसेट ऑफ सी, इंप्लाइज दैट ए सबसेट ऑफ सी। और ए अगर सी का सबसेट है तो हमारे रिलेशन के डेफिनेशन से ये इंप्लाई करेगा कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यही तो शो करना था हमको, राइट है। तो इफ पार्ट हमने सपोज किए और देन पार्ट हमने शो किए, तो इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो तीनों रिलेशन हमने शो करके बताए। हमारा जो आर है, आर इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड हेंस आर इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्लियर हुआ। अब हमको देखना है कि आर जो है वो कॉम्पेटिबल है या नहीं। तो कॉम्पेटिबल रिलेशन किसको बोलेंगे, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होता है उसको कॉम्पेटिबल रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी शो कर चुके हैं हम, अब सिमेट्रिक देख लेते हैं, राइट है। तो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, राइट है। अगर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। तो इफ पार्ट सपोज कर लिया दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सबसेट ऑफ बी। अब ए सबसेट ऑफ बी अगर है मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि बी के सारे एलिमेंट ए में आ जाए। इंप्लाइज दैट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, इसका मतलब यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन जो हमको क्वेश्चन में गिवन है,
बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर बी ए का सबसेट नहीं है तो बी कॉमा ए आर में नहीं रहेगा। अब देखो इफ पार्ट हमने सपोज किए थे, लेकिन देन पार्ट जो है वो शो नहीं हो रहा है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, implies दैट द रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। Therefore, R is reflexive but not symmetric and hence R is not compatible relation। ठीक है, तो कंपेटेबल के लिए दोनों आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं आ रही है, इसलिए रिलेशन जो है वो कंपेटेबल नहीं रही। सेकंड एग्जांपल, इफ z इज द सेट ऑफ इंटीजर एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू z। z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है, मीन्स z कौन सा सेट है, z इज इक्वल टू z के अंदर ये एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश, राइट है। तो सेट के एलिमेंट और उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे आपके माइंड में होना चाहिए जो भी सेट आपको क्वेश्चन में दिया है। तो z इज द सेट ऑफ इंटीजर, मीन्स ये सेट ऑफ इंटीजर का सेट है, और a कॉमा बी बिलोंग्स टू z, मतलब a और b इनमें से कोई है। a की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। b की वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, राइट है। और आगे दिया है आपको a रिलेटेड टू b इफ b इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर r। a रिलेटेड टू b, ये नोटेशन बताया मैंने आपको। a रिलेटेड टू b का मतलब ये है कि ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। और a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कब, इफ आगे आपको ये प्रॉपर्टी बताया है कि ये प्रॉपर्टी अगर शो करेंगे b इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r वाली, राइट है। b इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r मतलब ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रेज़ टू पावर r, और r क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर। सम पॉजिटिव इंटीजर मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू आप 1 ले सकते, 2 ले सकते, 3 ले सकते, 4 ले सकते, 5 ले सकते, इनमें से कोई भी वैल्यू आप r की उठा सकते, डैश 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 इनफाइनाइट। पॉजिटिव इंटीजर मतलब सारे के सारे 1 से लेके जितने भी नंबर है पूरे r की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते, राइट है। तो आपको शो करना है कि r इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। r इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन मीन्स फिर से आपको क्या 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 शो करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखते हैं गिवन रिलेशन। तो पहले मैं इसको सेट के फॉर्म में लिख लेता हूँ। गिवन रिलेशन, जैसा मैंने बताया हूँ कि रिलेशंस क्या है हमारा, a रिलेटेड टू b का मतलब ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b जो है वो r में है। तो r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू z। z आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स है, एंड b इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b r में रहेगा अगर ये जो एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर के a और b ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं तो। और r क्या है, r सम पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से आप r की वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो पहले आपको जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करना है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से रिफ्लेक्सिव की मैं डेफिनेशन लिख ले रहा हूँ। द गिवन रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर कैसा दिख रहा है, स्मॉल a कॉमा b। तो रिफ्लेक्सिव कब रहेगा, जब सेम नंबर का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो r में आएगा। if and only if a comma a ordered pair a comma a belongs to r for all a belongs to z। z के अंदर हर एलिमेंट के लिए सेम नंबर का सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो r में आना चाहिए, तो r रिफ्लेक्सिव रहेगा, राइट है। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b जो है वो r में कब आता है, जब ये प्रॉपर्टी शो करता है a b इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r। अब a इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू आर कब होगा, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब a इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r आएगा, राइट है। a इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r आएगा तो हम ये बता सकेंगे कि इम्प्लाइज दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू r है, राइट है। तो देखो अब मैं लिखता हूँ इसको, सिंस a इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r, मैंने डायरेक्टली लिख लिया हूँ कि a इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। अब कोई भी इंटीजर उठा लो, a इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r होगा एंड r इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर r इज इक्वल टू 1। तो ये मैं एंड कट करके यहाँ पे क्या करो, फॉर कर दो, फॉर r इज इक्वल टू 1। अगर r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू तो मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 में से कोई भी ले सकता हूँ। तो मैं r की वैल्यू अगर 1 ले लूँ तो a इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर r होगा सारे इंटीजर्स के लिए। आप यहाँ पे इस तरह से लिख लो, -3 इज इक्वल टू
-3, -3 इज इक्वल टू -3 रेस टू पावर 1 होता है, राइट है। 4 इज इक्वल टू 4 रेस टू पावर 1 होता है, राइट है। तो सारे इंटीजर्स के लिए a इज इक्वल टू a रेस टू पावर r होगा फॉर r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a रेस टू पावर r होगा फॉर r इज इक्वल टू 1। तो देखो ये प्रॉपर्टी आ गई, और ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है, इम्प्लाइज दैट a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। और ये क्या शो करता है कि r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है हमको शो करना है एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक जो हमारा रिलेशन का स्ट्रक्चर दिया है, सेट का स्ट्रक्चर, उस हिसाब से मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। द गिवन रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। तो देखो आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर यूज है वही सेम ऑर्डर्ड पेयर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू बी। तो इस तरह के अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, तो हमारा रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक रहेगा। तो इफ पार्ट सपोज कर लेते, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b is equal to a raised to power r, right? And b कॉमा a belongs to r implies that a is equal to b raised to power r। ये डेफिनेशन ऑफ r से है, राइट है। अब मैं r की वैल्यू चूज कर लेता हूँ। r की वैल्यू में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चूज कर सकता हूँ। टेक r इज इक्वल टू 1। तो मैंने r इज इक्वल टू 1 ले लिया, implies that r इज इक्वल टू 1। अगर ये मैं दोनों रिलेशन में रखूंगा तो दोनों मेरे को क्या आंसर देंगे, a इज इक्वल टू b। तो देखो इफ पार्ट हमने सपोज किए थे और देन पार्ट हमने शो कर दी। तो implies that r is anti-symmetric relation। नाउ थर्ड हमको क्या शो करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिख लेते पहले। द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r देन a कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो हम इफ पार्ट को सपोज करेंगे। इफ पार्ट हमने सपोज कर लिए, let a comma b belongs to r and b comma c belongs to r। a comma b belongs to r and b comma c belongs to r। ये क्या शो कर रहा है, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। a comma b belongs to r means b is equal to a raised to power r and b comma c belongs to r means c is equal to b raised to power r। अब देखो b की वैल्यू जो a raised to power r है, यहाँ से मैं ये b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे, c is equal to a रेस्ट टू पावर r रेस्ट टू पावर r। ठीक है, तो r मल्टीपल r कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर r स्क्वायर। तो देखो c इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर r स्क्वायर, r एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट है। तो r स्क्वायर भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो ये जो रिलेशन आया हमारे पास, c इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर समथिंग पॉजिटिव इंटीजर, राइट है। जैसा हमारे पास b इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर r और r क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई करता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है। ये हमारी जो क्वेश्चन में डेफिनेशन है उसके हिसाब से। तो राइट है, तो b इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r रहेगा। यहाँ पे भी तो वैसे आया है, c इज इक्वल टू a रेस्ट टू पावर पॉजिटिव इंटीजर, राइट है। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, a कॉमा c बिलोंग्स टू r, राइट है। सेंस r स्क्वायर इज पॉजिटिव इंटीजर एज r इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये r की जगह r स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या शो की हमने, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एंड हेंस r इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखेंगे। a इज इक्वल टू z पॉजिटिव मीन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मीन्स a में कैसे एलिमेंट है, a इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मीन्स a में ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, ये वाले एलिमेंट जो है वो a में है। लेट आर रिलेशन है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस a सच दैट a डिवाइड्स b। तो देखो r के अंदर कैसे एलिमेंट दिया है, r के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो a कॉमा b रहेगा। ये बिलोंग्स टू a क्रॉस a जो है वो ये डिनोट कर रहा है कि जो r है, r जो है वो ये सेट के ऊपर डिफाइंड है, राइट है, सेट a पर डिफाइंड है, राइट है। तो इसका यहाँ पे अगर नहीं भी रहा तो भी चलेगा। r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर a कॉमा b सच दैट a डिवाइड्स b। तो ये जो a और b है ये कहाँ से है, a और b जो है ये एलिमेंट ऑफ कैपिटल सेट a के हैं,
राइट है, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं आप, राइट है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आर रिलेशन, अगर आपको लिस्टिंग मेथड से आर रिलेशंस लिखना है तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो कुछ एलिमेंट्स मैं बताता हूँ। तो ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी रिलेशन आर में रहेगा, कब रहेगा, जब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करता है। तो 1 1 को डिवाइड करता है, इसलिए 1 1 इसमें आएगा। 1 2 को डिवाइड करता है, 1 2 भी इसमें आएगा। 1 3 को डिवाइड करता है, ये भी इसमें आएगा। 1 4 को डिवाइड करता है, राइट है। तो ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, 1 फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद और भी एलिमेंट आएंगे इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल 2 2 को डिवाइड करता है, राइट है। 2 4 को डिवाइड करता है, राइट है। 2 6 को डिवाइड करता है, राइट है। और ये इस तरह के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स में रहेंगे। उसके बाद 3 3 को डिवाइड करता है, राइट है। उसके बाद 3 जो है 6 को डिवाइड करता है, 3 जो है वो 9 को डिवाइड करता है। इस तरह का रिलेशन दिया है, ये लिस्टिंग मेथड है और ये बिल्डर मेथड से हमने उसको इस तरह से लिखी है। आपको शो करना है इज आर सिमेट्रिक है या नहीं है, ये गेस करना है। असिमेट्रिक है और एंटी सिमेट्रिक, आपको ये गेस करके बताना है आर जो है वो सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक है या नहीं, राइट है। तो ये हमारा गिवन रिलेशन है। पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक की डेफिनेशंस क्या है, राइट है। तो इस हिसाब से द गिवन रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आर में है तो बी कॉमा ए टाइप का भी जो ऑर्डर पेयर है वो आर में होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक रहेगा। तो मैंने इफ पार्ट सपोज कर लिया, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ए डिवाइड्स बी। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करता है, इंप्लाइज दैट ए डिवाइड्स बी। अब अगर ए बी को डिवाइड्स कर रहा है, इंप्लाइज दैट बी डज नॉट डिवाइड्स ए, बी डज नॉट डिवाइड्स ए फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी। देखो सारे इंटीजर्स के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ इंटीजर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो बी ए को डिवाइड नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 2 ले लेते और बी की वैल्यू जो है वो 4 ले लेते, तो 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो देखो 2,4 तो हमारे रिलेशन में रहेगा, राइट है। 2,4 क्योंकि 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2,4 रहेगा। लेकिन 4,2 जो है वो हमारे रिलेशन में नहीं रहेगा, राइट है। तो फॉर सम इंटीजर्स, और कुछ इंटीजर्स के लिए जो ये एग्जिस्ट करता है, जैसा फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू भी 4 ले लेता हूँ, तो 4 4 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करेगा। अब इधर से अगर रीड करेंगे तो ये वाला 4 जो ये वाले 4 को भी डिवाइड करता है। तो ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो एग्जिस्ट भी करता है और नहीं भी करता है, राइट है। तो लेकिन हमारे पास तो सारे के सारे इंटीजर के लिए एग्जिस्ट होना चाहिए, यहाँ पे फॉर सम के लिए नहीं, राइट है। यानी कुछ के लिए नहीं, कुछ के लिए होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट है। तो मैंने लिखा यहाँ पे बी डज नॉट डिवाइड्स ए फॉर सम इंटीजर ए एंड बी, इम्प्लाइज दैट अगर बी ए को डिवाइड नहीं करता है, इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, राइट है। बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर सम इंटीजर, यहाँ पे ये रिपीट कर लेना, फॉर सम इंटीजर्स ए एंड बी, राइट है। कुछ इंटीजर्स के लिए इम्प्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, राइट है। क्योंकि हमारे पास अगर सारे इंटीजर्स के लिए एग्जिस्ट होता तो हम इसको जो है वो सिमेट्रिक रिलेशंस बोलते, लेकिन कुछ के लिए एग्जिस्ट हो रहा है, कुछ के लिए नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे को सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हमको गेस करना था ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, द गिवन रिलेशन आर इज असिमेट्रिक इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। a कॉमा बी अगर r में है तो b कॉमा ए r में नहीं होना चाहिए। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r implies that a divides b। अब a divides b implies that b divides a फॉर सम इंटीजर a एंड b। देखो मैंने इससे पहले क्वेश्चन के अंदर a अगर b को डिवाइड कर रहा है तो b डज नॉट डिवाइड्स a लिखा था, राइट है। और आगे यहाँ पे रीजन दिया था फॉर सम इंटीजर्स, राइट है। सम इंटीजर में सारे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ इंटीजर्स के लिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि बी डिवाइड्स है, यहाँ पे भी मैंने रीजन दिया फॉर सम इंटीजर्स, राइट है। पूरे सभी इंटीजर के लिए एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ इंटीजर्स के लिए ये एग्जिस्ट होता है, राइट है। बी अगर ए को डिवाइड करेगा इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मैंने उसका एग्जाम्पल भी आपको ऑलरेडी दे चुका था। आप क्या करो, ए और बी की वैल्यू क्या करो, सेम नंबर्स ले लो, 4
और 4। अब यहाँ पे देखो ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी भी ए को डिवाइड कर रहा है, राइट है। तो इस इंटीजर्स के लिए ये रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इन कुछ इंटीजर्स के लिए जो ये एग्जिस्ट कर रहा है ये रिलेशन, इसका मतलब जो है ये फॉर सम इंटीजर्स के लिए b कॉमा ए बिलोंग्स टू r है। तो यहाँ पे आप ये ब्रैकेट जो है वो रिपीट कर लेना, फॉर सम इंटीजर्स, राइट है। तो b कॉमा ए भी r में आ गया, इम्प्लाइज दैट r इज नॉट असिमेट्रिक रिलेशन, राइट है। तो हमारा जो रिलेशंस होता है वो सारे ऑर्डर पेयर के लिए अगर एग्जिस्ट होता है तो होगा, कुछ के लिए होता है कुछ के लिए नहीं होता है, तो ऐसा रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब उसको असिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, अगर सभी के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है प्रॉपर्टी तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंटीसिमेट्रिक है या नहीं है, ये गेस करना है। द गिवन रिलेशन R इज एंटीसिमेट्रिक इफ A, B belongs to R and B, A belongs to R, then A is equal to B। तो एंटीसिमेट्रिक की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इफ पार्ट हम सपोज कर लेते, लेट A, B belongs to R and B, A belongs to R। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन R जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, A, B belongs to R का मीनिंग क्या है, A डिवाइड्स B, और B, A belongs to R का मीनिंग क्या है, बी डिवाइड से। अब ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है, तो ये तो एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू बी हो, राइट है। तो देखो हमने इफ पार्ट जो है वो सपोज किए थे और देन पार्ट जो है हमने शो कर दी, इम्प्लाइज दैट आर इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो देखो हमको ये गेस करना था कि रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक है या नहीं है। तो रिलेशन जो है वो एंटीसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, R1 R2 are reflexive, symmetric and transitive, then show that R1 intersection R2 is also reflexive, symmetric and transitive। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से आप लिख लेंगे। अगर आपको इंटरसेक्शन जो है उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है, तो आप बहुत आसानी से इसके आंसर लिख सकेंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा आपको दिया है कि R1 और R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, R1 R2 रिफ्लेक्सिव है। R1 रिफ्लेक्सिव है मीन्स आपके पास क्या है, A, बिलोंग्स टू R1 है, A, बिलोंग्स टू R1 है फॉर ऑल A, राइट है। और R2 भी रिफ्लेक्सिव है, R2 भी रिफ्लेक्सिव है मीन्स आपके पास A, बिलोंग्स टू R2 है, राइट है, फॉर ऑल A, सारे A। अब यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं बताया कि R1 R2 के एलिमेंट्स किस तरह से है, राइट है। तो मैंने स्मॉल लेटर सपोज कर लिया हूँ ABCD, ऑर्डर्ड पेयर ABCD, राइट है। तो A, टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R1 में रहेगा सभी A के लिए, जो भी सेट पर ये R1 डिफाइंड है। और उसके बाद R2 जो है, R2 के अंदर भी A, रहेगा। अब ये सेट, ये जो एलिमेंट है A, R1 में भी है, R2 में भी है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि A, जो है वो दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 फॉर ऑल A, राइट है। तो देखो A, टाइप का मतलब सेम एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया, मीन्स R1 इंटरसेक्शन R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी तरह से सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको शो करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम ही है, एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सेट जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 दिया है और यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 दिया है। तो सेम आंसर लिखना है, यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे 3 कर देना है बस, राइट है। तो देखो रिलेशंस क्या है इसके अंदर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आई जो है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, मतलब आई के अंदर कैसे एलिमेंट है, जो इससे पहले मैंने z बताया था, डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट है। इस तरह के एलिमेंट्स है ये, और भी उस टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे। एंड आर रिलेशन दी है आपको A, B सच दैट A - B इज डिविजिबल बाय 5। A - B अगर डिविजिबल बाय 5 रहेगा तो ये दो नंबर का जो ऑर्डर्ड पेयर है A, B वो R में रहेगा। तो आपको शो करना है, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है तो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आपको इसमें ये शो करके बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, राइट है। तो ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो ये आपको शो करना है और एग्जैक्टली सेम आंसर जो है वो इसका भी लिखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।